So hello everyone, welcome to SA Edge Brainstorming Bootcamp for 70th BPSC Mains. This is our third session. इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सीमलेसली अपने आइडियाज को, अपने फ्लो को, अपने डायमेंशंस को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हम यूजिंग सेंटेंस स्टार्टर्स, लिंकिंग वर्ड्स और ट्रांजिशनल फेजेस. अभी तक हमने मेंटरशिप में ब्रेनस्टॉर्मिंग अप्रोच को सीखा है ना, कि हाउ टू ब्रेनस्टॉर्म, हाउ टू जनरेट डायमेंशंस, हाउ टू आस्क क्वेश्चंस रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक. और अब उन आइडियाज को है ना, या उन डायमेंशंस को हम कैसे फ्लो में कनेक्ट करें. देयर आर सर्टेन वर्ड्स विच यू कैन यूज टू मेक योर एसे लुक सीमलेस, है ना. सीमलेस मतलब फ्लो. सो स्टार्टिंग विद अ बेसिक आइडिया, है ना, कहां कहां यूज किया जा सकता है इसको. टू स्टार्ट अ सेंटेंस एक्सप्रेसिंग सम आइडिया, है ना, कोई आइडिया आपका है, मे बी इंट्रोडक्शन, आपने एक एनेक्डोट लिख दिया या कोट बेस्ड इंट्रोडक्शन लिख दिया, एंड देन हाउ यू ट्रांजिशन फ्रॉम दैट एनेक्डोट इंट्रोडक्शन वाला पार्ट टू द बॉडी पार्ट. तो दिस इज अ वेरी बिग चैलेंज कि उसमें कैसे ट्रांजिशन करना है. सो देयर आर सम स्टार्टर वर्ड्स विच यू कैन यूज टू स्टार्ट योर बॉडी पार्ट. रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज, है ना, कई बार चीजें कॉन्ट्रास्ट करनी होती हैं, कई बार चीजें सिमिलैरिटी दिखानी पड़ती हैं, कई बार दो एग्जाम्पल्स को लिंक करना पड़ता है, दो कॉन्सेप्ट को लिंक करना पड़ता है. देयर ऑल्सो यू हैव ट्रांजिशन वर्ड्स विच यू कैन यूज. देन सीमलेस फ्लो ऑफ थॉट, है ना, मींस इफ यू आर एड्रेसिंग समथिंग इन अ टाइमलाइन फैशन, लेट्स से कि आप किसी चीज को टाइमलाइन के फैशन में बोल रहे हो ना, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, मे बी, है ना, थोड़ा सा पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, अगर आप ऐसा कोई डायमेंशन ओपन कर रहे हो तो अगेन देयर ऑल्सो यू हैव सम कीवर्ड्स या सम वर्ड्स विच यू कैन यूज टू शो द सीमलेस फ्लो ऑफ योर थॉट, है ना. आपका जो सोच है, आपकी जो समझ है, एक बार आपने ब्रेनस्टॉर्म कर लिया सवाल के फॉर्म में कि मैं पहले ये एड्रेस करूंगा, फिर ये एड्रेस करूंगा, फिर ये एड्रेस करूंगा, फिर ये एड्रेस करूंगा, फिर ये एड्रेस करके कंक्लूड कर दूंगा. ऐसे आपने 4-5 डायमेंशन बनाए. अब विद इन ईच डायमेंशन, है ना, हर डायमेंशन में भी आपको एक से दो एग्जांपल्स लिखने हैं. तो उनको हम कैसे कनेक्ट करें, उनका जो थॉट प्रोसेस है वो कैसे सीमलेसली फ्लो हो. फॉर दोज थिंग्स ऑल्सो यू कैन यूज दिस कीवर्ड्स विच विल सी. ट्रांजिशन ऑफ डायमेंशन, एज आई सेड, है ना, कि आपने जब डायमेंशन क्रिएट किए किसी भी ऐसे के लिए, है ना, ब्रेनस्टॉर्म करके, हाउ डू यू स्विच बिटवीन डायमेंशन. आपने लेट्स से कि किसी चीज को डिफाइन कर दिया, है ना, देन यू आर कमिंग कि हाँ अब मुझे इसका यूजेस बताना है, तो आप पैराग्राफ चेंज करोगे, तो हाउ डू यू स्विच, है ना. सो इन दीज थिंग्स, these words and these transition phrasal verbs will help you a lot. So starting with the introduction thing, है ना, मैंने पहले बोला कि हमने ब्रेनस्टॉर्म किया. अब कोट बेस्ड इंट्रोडक्शन और एक एनेक्डोट बेस्ड इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था एग्रीकल्चर वाले में, और पूजा मैम ने भी आप लोग को एक सैंपल के थ्रू शो किया था, जैसे यही था ना, जो बेसिक इंप्रूविंग द एग्रीकल्चरल सिस्टम कैन सपोर्ट द रूरल इकोनॉमी ऑफ द नेशन. हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कैसे कोट बेस्ड इंट्रोडक्शन से शुरू किया, एवरीथिंग कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर, एंड देन he said कि this statement of first prime minister of India comes in the context of nature of Indian economy which was dominated by. so ये आपका कोट बेस्ड इंट्रोडक्शन हो गया. एंड आफ्टर दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ, है ना, जब आपने ये इंट्रोडक्शन, ये जो कोट यूज किया इंट्रोडक्शन में, इसका एक कंटेक्स्ट सेट कर दिया, उसके बाद अभी इस पॉइंट के बाद, है ना, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन. अब यहां पर आप कैसे अपने मेन बॉडी पार्ट को स्टार्ट करोगे, है ना, लाइक इन दिस एसे वी विल डिस्कस दीज डायमेंशंस, है ना. बेसिकली एक सिंपल सा अप्रोच ये भी है. देन एनेक्डोट, है ना, इफ यू आर स्टार्टिंग विद द एनेक्डोट, आपने यहां पर एनेक्डोट खत्म कर दिया ना, ये इंटरव्यू यहां से स्टार्ट किया था हमने और ये यहां पर खत्म कर दिया. जिन्होंने पहले नहीं देखा है वो प्लीज, है ना, स्क्रीन को पॉज करके यू कैन सी दिस, यू कैन रीड दिस. सो वंस यू हैव फिनिश दिस एनेक्डोट, अब यहां से हम कनेक्ट कैसे करेंगे ना, जैसे यहां पर अगला पैराग्राफ क्या आ गया, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन रूरल इकोनॉमी. मींस हमारा बॉडी पार्ट अगर स्टार्ट होगा तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर क्या है रूरल इकोनॉमी में. नाउ हाउ डू यू यूज सम कनेक्टर वर्ड्स सो दैट यहां पर जो आइडिया एंड हुआ है और यहां पर जो आइडिया शुरू होगा, दोस थिंग्स लुक सीमलेस, है ना. आपका एक फ्लो बिल्कुल मेंटेन रहना चाहिए इसमें. अदरवाइज इट लुक्स कि अभी ऊपर कुछ लिखा फिर नीचे कुछ लिख रहा है, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है. तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम कनेक्टर और ट्रांजिशन वर्ड्स को यूज करते हैं. तो सिंपल सी बात है, इंट्रोडक्शन के लिए हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, दिस एसे डिस्कसेस, है ना. इवन इफ यू वांट टू स्टार्ट विद द डेफिनेशन थिंग, द डेफिनेशन ऑफ दिस, है ना. जैसे एग्रीकल्चरल सिस्टम है तो एग्रीकल्चरल सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज दिस, है ना. फर्स्ट इफ यू आर गोइंग टू डिफाइन एग्रीकल्चरल सिस्टम in this essay, है ना, this essay discusses the key aspects of the essay will be these, है ना. तो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग टर्म्स हैं इंट्रोड्यूस करने के एक सेंटेंस को आफ्टर योर इंट्रोडक्शन पार्ट. द सेंट्रल थीम, है ना, देन यू कैन से द सेंट्रल थीम ऑफ द essay will be this, है ना. द सेंट्रल क्वेश्चंस posed in this essay will be this.
एम्फसाइज ना, द एम्फसाइज्ड आर, है ना, इन दिस ऐसे वी विल बी एम्फसाइजिंग ऑन दीज पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स, ऐसे करके आप स्टार्ट कर सकते हो. Similarly, explored. In this essay, the following dimensions will be explored. In this essay, these things will be briefly outlined. है ना? You can say in this essay, we will be demonstrating various aspects on which this can be done. So, opening of dimension. Similarly, these are other words which you can use. तो एक बार आप इसको आराम से बैठ के पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे कि हम अप्लाई भी करें इन चीजों को when you will brainstorm from the next sessions. है ना, अगले अब जो भी एसेज आप ब्रेनस्टॉर्म करोगे उनमें इन चीजों को यूज करने का आप ट्राई करना अलग अलग तरीके से. सो एक एग्जांपल में दिखाता हूं यहां पर, है ना, इंट्रोडक्शन टू बॉडी, है ना, कैसे सीमलेस फ्लो और ट्रांजिशन करना है. जस्ट हैव अ लुक एट दीज टू एग्जांपल्स. दिस वाज द टॉपिक ऑफ द एसे. टॉपिक ऑफ द एसे विल फॉरगेट, है ना, हमको उससे मतलब नहीं है. विल सी जस्ट कि कैसे इंट्रोड्यूस किया. दीज आर टॉपर कॉपी ऑफ यूपीएससी. आई शो यू हाउ दे हैव डन. कुछ भी इंट्रोडक्शन लिखा, है ना, मे बी एनेक्डोट बेस्ड लिखा या कोड बेस्ड लिखा, एंड उसके बाद देन हाउ दे आर ट्रांजिशनिंग टू द बॉडी पार्ट. इन दिस essay वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लिबर्टी. टॉपिक यहां पर ये है ना, थोड़ा सा क्लू लग जाएगा आपको एक बार वापस से पढ़ोगे. आई एम जस्ट शोइंग कि कैसे ट्रांजिशन किया है, कैसे स्मूथ ट्रांजिशन है ये. इन दिस essay वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लिबर्टी, है ना. सबसे पहला हमने बोला डायमेंशन हमने ब्रेनस्टॉर्म करके क्रिएट कर लिया, तो इसका सबसे पहला डायमेंशन क्या शो हो गया, मीनिंग ऑफ लिबर्टी. देन कॉमा, व्हाई इट इज टू टेल पीपल दैट दे डोंट वांट टू हियर, ये सेकंड डायमेंशन पे बात करेगा. इंसिडेंट्स व्हेन दिस लिबर्टी हैज चेंज, थर्ड डायमेंशन हो गया. समटाइम्स द होल वर्ल्ड, है ना, व्हाई पीपल डोंट वांट टू हियर समथिंग, फोर्थ डायमेंशन. एंड देन फिफ्थ डायमेंशन. सो ही हैज एक्सप्लेन्ड प्रायर, है ना, शुरुआत में ही एक्सप्लेन कर दिया है कि आने वाले ऐसे में हम इन सब चीजों को एड्रेस करेंगे. दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ राइटिंग एन ऐसे. अदरवाइज एक अलग तरीका भी है, एंड दोस थिंग्स विल सी सब्सिक्वेंटली. लेकिन सबसे बेसिक तरीका क्या है, अगर आपको ऐसे लिखना है तो स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने. स्ट्रक्चर क्रिएट करने हैं तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग लिखना सीखा, इंट्रोडक्शन लिखना सीखा, है ना. लास्ट के 2-3 सेशंस में आपने इंट्रोडक्शन लिखना सीखा, कैसे कोड बेस लिखना है, कैसे एनेक्डोट बेस लिखना है. अब बात आती है कि ट्रांजिशन कैसे करना है. ठीक है, सो ट्रांजिशन हम एक तो सिंपल इस तरीके से कर सकते हैं ना, इन दिस एसे, है ना, जो भी यहां पर हमने डिस्क्राइब किया, जो भी ये कीवर्ड्स हैं इनको आप यूज कर सकते हो अलग अलग तरीके से. ठीक है, इन दिस essay विल डिस्कस द की एस्पेक्ट्स डिस्कस इन दिस essay, है ना, इस तरीके से. द सेंट्रल थीम ऑफ द essay इज दिस एंड द पेरिफेरल क्वेश्चंस अराउंड दिस इज दिस, है ना. आप अपना दिमाग लगा के यू कैन राइट और ट्राई टू इंट्रोड्यूस योर बॉडी पार्ट इन मल्टीपल वेज. ठीक है, इंट्रोडक्शन से बॉडी में ट्रांजिशन करने के लिए एक एग्जाम्पल ये है ना, एंड सी अनदर एग्जाम्पल. इन दिस essay वी शैल फर्स्ट एग्जामिन, है ना. यहां पर ये नहीं बोला कि इन दिस essay फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, यहां पर सीधा इन दिस essay वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लिबर्टी. सबसे पहले लिबर्टी का मीनिंग समझेंगे, ब्रेनस्टॉर्म करके समझा कि है ना क्वेश्चन ये है तो लिबर्टी को पहले समझाना है, फिर इसके बाद ये सवाल बनता है, फिर ये सवाल बनता है, फिर ये सवाल बनता है. तो दूसरा सवाल यहां पर लिखा, बट यहां फर्स्टली सेकेंडली यूज नहीं किया, बट यहां पर फर्स्टली सेकेंडली यूज कर रहे हैं ना. सो दी सी द स्टाइल्स, कैसे कैसे आप इसको चेंज भी कर सकते हो अपनी लैंग्वेज को. In this essay, we shall first examine why growth may lead to inequality sometimes. First, next, we will, है ना, full stop के बाद just see the line also, ना, कि how big the sentence is, है ना. सेंटेंस छोटे छोटे हमेशा, 2 लाइन 3 लाइन से ज्यादा लंबा सेंटेंस नहीं लिखेंगे, एग्जामिनर को नहीं समझ में आता. कॉमा और ये सब चीजें प्रॉपर होनी चाहिए, है ना. देयर शुड बी ब्रेक्स, ये ग्रामेटिकल वाला पार्ट. नेक्स्ट वी विल बस्ट द मिथ, है ना, दैट इनइक्वालिटी इज इनएविटेबल आउटकम ऑफ ग्रोथ. सो इट इज गोइंग अगेंस्ट, ना, सवाल पूछा है तो शी हैज और मे बी ही हैज रेज्ड अ क्वेश्चन, ना, कि नेक्स्ट वी विल बर्स्ट द मिथ दैट इनइक्वालिटी इज इनएविटेबल आउटकम ऑफ ग्रोथ. वी विल शोकेस हाउ ग्रोथ इटसेल्फ कैन बी ड्राइवर ऑफ इक्विटेबल सोसाइटी. देन वी शैल एग्जामिन द वेज टू मेक ग्रोथ मोर इंक्लूसिव. तो इसमें भी 4 क्वेश्चंस पोज किए हुए हैं, मतलब 4 डायमेंशंस पे बात की जाएगी. उसके अंदर एग्जांपल्स होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होंगे. सो दिस इज हाउ यू कैन introduce your body part after the anecdote based introduction or maybe quote based introduction, whatever way of introduction is there. जब हम body part को start करें then we will start with these approaches, है ना. एक approach ये है, एक approach ये है, same चीज है ना. This is the topic and see how he has introduced. In this essay we will further analyze how striving to be the best can be sometimes backfire, how in the long term there is always equilibrium, and how a balanced approach can bring us more reward than pursuing extremes. So बहुत डिटेल में और डायमेंशंस की बात करें, we will further explore
फर्दर एनालाइज, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आपने एनेक्डोट बताया, वहां पर स्टोरी टोन सेटिंग कर दी, एंड देन यू से कि अब इस एस्से में हम और फर्दर जाके एक्सप्लोर करेंगे, है ना, इसके डेप्थ में जाके हम एक्सप्लोर करेंगे कि इसके और क्या क्या आयाम है ना, और क्या क्या डायमेंशन है। देन एक टॉपिक है, इंफॉर्मेशन इज द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी। अब इसमें कैसे, इन दिस एसे वी विल अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी ना। सवाल पूछा कि ओरिजिन क्या है ना, इंफॉर्मेशन करेंसी है डेमोक्रेसी की, आज के समय में इंफॉर्मेशन ही करेंसी है ना, वॉट एवर यू सी इज इंफॉर्मेशन and that is the currency of democracy. So in this essay we will understand the origin and essence of democracy. Democracy आए ही कहां से, the role of information. Second question, role of information has played in shaping its different interpretation. तो डेमोक्रेसी का मतलब इंफॉर्मेशन के दायरे में रह के क्या क्या है ना, अलग अलग तरीके से। इट्स कंटेम्पोररी सिग्निफिकेंस इंफॉर्मेशन की डेमोक्रेसी के लिए, एंड फाइनली वी विल टेक अ पीक इनटू व्हाट द फ्यूचर लुक्स लाइक, है ना। तो फ्यूचर में भी इंफॉर्मेशन और डेमोक्रेसी के बीच का क्या तालमेल रहेगा ये डिस्कवर करेंगे। सो सवाल पूछे हैं, और सवालों को जो ब्रेनस्टॉर्म करके सवाल जनरेट किए हैं उनको एक फ्रेमवर्क में, एक फ्लो में यहां पर डाल दिया। सो दिस इज योर ट्रांजिशन लाइन। देन यू विल स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग कि ओरिजिन और एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी की बात करेंगे ना, देन यू विल टॉक अबाउट दिस, देन यू टॉक अबाउट दिस, है ना, सीक्वेंस में वो फ्लो चलेगा, सीमलेस फ्लो, यही मतलब है। तो ये ट्रांजिशन करने का एक तरीका है। सो हमने देखा इंट्रोडक्शन को कैसे यूज करना है, कैसे उसको फ्लो में लाना है, एंड फॉर दैट देर आर डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट फ्रेजेस विच यू कैन यूज। तो ये आराम से बैठ के पढ़ेंगे बाद में भी आप लोग, एंड देन विल मूव टू अनदर थिंग, है ना, टू कंक्लूड। अब बात आती है कि जब हम कंक्लूजन पे आते हैं, देन व्हाट थिंग्स वी हैव, है ना। एक तो जो स्टोरी लाइन है, अगर एनेक्डोट लिखा तो मैम ने बोला कि ना साइक्लिक अप्रोच है, कि आपने जो इंट्रोडक्शन से शुरू किया, जो एनेक्डोट से शुरू किया, आप लास्ट, या जिस कोट से शुरू किया, आप लास्ट में उसी कोट पे आ जाओ, है ना, देन यू जस्टिफाई दोज थिंग्स। दिस इज कॉल्ड साइक्लिक अप्रोच इन एसे राइटिंग। तो आपने स्टार्ट वहीं से किया, उसी स्टोरी से स्टार्ट किया, इसी पर्सनालिटी के कोट से स्टार्ट किया, और अंत में भी हम वहीं पे आके उन्हीं से एंड कर रहे हैं। So that is a cyclic approach. Otherwise, normal सा conclusion लिखना है, या at the end you have to summarize things. So how you can use the keywords? In summary, in brief, to conclude, है ना, it has been shown that, है ना, in the above essay we have discussed this and we have shown that, है ना, कि ऐसा 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 है, we have touched upon the various dimensions, finally we arrive at a conclusion like this, है ना। So you have to engage the examiner. एग्जामिनर को एंगेज करना है कि अभी तक हमने ये स्टोरी देखी है, ऊपर में हमने इसकी बात की, अल्टीमेटली हम इस कंक्लूजन पे आ रहे हैं, एंड देन यू कैन राइट सम अदर कोट आल्सो, हेंस मे बी दिस पर्सनालिटी हैज सेड समथिंग दिस, हेंस वी शुड डू दिस। सो समथिंग बिल्ड अप ऑफ द कंक्लूजन। तो दिस विल हेल्प यू इन बिल्डिंग अप द कंक्लूजन, जो मैंने बोला था ना, कि 20% शुड बी योर कंक्लूजन पार्ट, 20% इंट्रोडक्शन, रेस्ट इज योर बॉडी पार्ट। सो कंक्लूजन के लिए और क्या क्या वर्ड्स हैं, है ना, टू समराइज, दस, in short, in conclusion, to sum up, hence. So these are various keywords which you can use to conclude your, or maybe start concluding your essay. तो एक बॉडी पार्ट जहां खत्म हो रही है और जहां से आप कंक्लूजन शुरू कर रहे हो, है ना, यू आर ट्राइंग टू कंक्लूड थिंग्स, ब्रिंगिंग टू एन एंड। तो वहां पर आप समराइज कर सकते हो, वहां आप बोल सकते हो टू सम अप, हेंस, है ना, इस तरह के कीवर्ड्स यूज करके। तो एग्जामिनर को एक क्लियर आइडिया लग जाता है कि नाउ ही इज ट्राइंग टू समराइज थिंग्स। तो कंक्लूजन के लिए कई जगह क्या आता है ना, जो आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, विद इन डायमेंशन यू हैव आर्ग्यूमेंट्स, या विद इन, उसमें भी दो तीन एग्जांपल आपको देने पड़ते हैं। देयर यू हैव टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट थिंग्स, सिमिलैरिटी डिफरेंसेस दिखाना पड़ता है। तो वहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं, सिमिलरली, इन कंपेरिजन, हाउएवर, है ना, एंड येट, ऑन द कॉन्ट्रारी, है ना, यू आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स, सो ऑन द कॉन्ट्रारी, वेयर एज, while this is the case for this, this is the case for this, है ना, you can use those things also in the same way, है ना। अगर आपने कोई एग्जांपल दिया हुआ है ना, you are trying to link to some other dimension, so you can use this in the same way, we have done this, we have seen this। complementary, है ना, this is also a comparing contrasting word। nevertheless, है ना, on the other hand, to in contrast to, ठीक है, dispute, likewise, then again, in contrast, conversely, notwithstanding, these are the keywords which you can use to compare and contrast ideas, है ना। so ये compare and contrasting keywords हो गए। एंड देन इफ यू हैव टू गिव एग्जांपल, है ना, कई जगह एग्जांपल देना होता है तो हम हर जगह लिखने लग जाते हैं फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल। मैं कोट पूरे ऐसे में आपको 5-6 एग्जांपल देने हुए, तो हर जगह आप फॉर एग्जांपल नहीं लिखना। कहीं पे हम क्या लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल, कहीं लिखेंगे फॉर इंस्टेंस, कहीं पे लिखेंगे स्पेसिफिकली दिस पर्टिकुलर थिंग, है ना। जस्ट यू पुश योर एग्जाम्पल थ्रू दिस, सच एज, है ना, एज कैन बी सीन इन दिस पर्टिकुलर केस,
एज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय दिस पर्टिकुलर थिंग, है ना. सो एवरीथिंग इज लाइक एन एग्जाम्पल. अब आपके पास जो जिस कंटेक्स्ट में फिट होगा उस हिसाब से आप इन कीवर्ड्स को यूज कर सकते हो. अगर आप कोई ना प्रैक्टिकल चीजें दिखा रहे हो तो आप ना डेमोन्स्ट्रेट वर्ड यूज कर सकते हो ना. इफ देयर इज समथिंग ऑलरेडी प्रूवन यू कैन यूज द वर्ड डेमोन्स्ट्रेटेड. कोई चीज एग्जाम्पल के लिए बतानी है तो एज एन एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. आर्ग्यूमेंट देना है और सपोर्ट में कोई एग्जाम्पल देना है ना, द एग्जाम्पल दिस पर्टिकुलर केस और दिस पर्टिकुलर थिंग सपोर्ट्स द आर्ग्यूमेंट. यू कैन यूज दीज थिंग्स इन मल्टीपल वेज, है ना, टू इलस्ट्रेट, टू एग्जाम्प्लीफाई, है ना. So you can use these keywords in multiple ways to show your examples or give examples. So examples के लिए some keywords. Then to add some ideas, है ना. तो एक आइडिया के ऊपर बिल्डअप कर रहे हैं, है ना. फर्दर, फर्दर मोर, ठीक है. ऑल्सो, नेक्स्ट, है ना. when you are trying to get into the next part, so you can use nextly we will see this, है ना. nextly we can see the contribution of this in particular this case also. देन हो गया, देन अगेन हो गया, इक्वली इंपॉर्टेंट, है ना. इफ यू आर पुशिंग टू थिंग्स, दो अपने आइडियाज को कन्वे कर रहे हो, सो यू कैन से दिस इज इंपॉर्टेंट बट दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट, है ना. अगर क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं ना, टेक्नोलॉजी क्लाइमेट चेंज, then you can say that while saving the climate, while saving the environment is also are important, equally important is that we take care of the inequality, the poverty and all those things. For that industrial development is required, for which we have to burn our fossil fuels. मतलब ये डिबेट है, तो then you can put this keyword, है ना, important, equally important, कि हमको दोनों को प्रायोरिटी में रखना है ना, एनवायरमेंट भी, टेक्नोलॉजी भी, है ना, ग्रोथ भी. सो इन दैट केस यू कैन यूज दीज कीवर्ड्स, है ना. मोर ओवर, फर्दर, फर्दर मोर, है ना. अनदर एसेंशियल पॉइंट, ठीक है. एक पॉइंट दिया, उसके बाद एक और पॉइंट देना है, तो अनदर एसेंशियल पॉइंट. इन द सेम वे, है ना. दीज आर वेरियस वेज, ना. फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, है ना. व्हेन यू आर एक ही डायमेंशन में तीन चार एस्पेक्ट्स को शो करना है, मे बी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, जो पिस्टल अप्रोच बोलते हो, तो मे बी एक डायमेंशन में अगर हमको तीन चार अप्रोच शो करना है, दो दो तीन तीन लाइन में, तो वी कैन राइट लाइक दिस, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फाइनली, है ना, समथिंग लाइक दिस. सब्सिक्वेंटली, है ना, आइडियाज का फ्लो, एज वेल एज, है ना. ये तो है, ये इसके साथ ये भी है, एज वेल एज, एडिशनली, ठीक है, अनदर, बिसाइड्स, टू इलेबोरेट. So you can use these words to add ideas, है ना. So adding ideas to show relationship or outcome, है ना. Therefore, hence, evidence suggest, shows, है ना. You have to show something is related to something. Considering it can be concluded that, है ना. When you have to show something and then you make a conclusion. तो आपने कुछ एग्जाम्पल्स शो किए ना. कंसिडरिंग दीज एग्जाम्पल्स, है ना, as we have discussed above, it can be concluded that this is the case, है ना. You are making some assertion, you are proving something, so you can use this particular phrase. Outcome is, है ना, the outcome of something. अगर you are talking about some scheme, policy, है ना, you can talk about the outcome. The relationship, है ना, these are showing the relationship. Connection, effects, है ना, connection show करना है या कोई कॉज इफेक्ट का रिलेशन शो करना है. वही पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, है ना, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक ग्रोथ, देयर इज ऑलवेज वन थिंग विच इफेक्ट्स द अदर, सो यू कैन यूज दीज थिंग्स. डेमोन्स्ट्रेट्स, है ना. देयर आर लॉट ऑफ कीवर्ड्स. एक बार आप आराम से बैठ के देखोगे, आई हैव टोल्ड यू द अप्रोच. आराम से इसको देखेंगे, इनकलकेट करेंगे एंड ट्राई करेंगे कि हम अपने एसेज में भी इनको यूज करें. अब एक चीज आती है ना कि जब हम दूसरों के आइडियाज यूज करते हैं, जैसे मैंने बोला कि कोई कोट, पोएम यूज किया, ठीक है. अब उसको हम कैसे स्टार्ट करें. इंट्रोडक्शन में कोई कोट लिख दिया, then how do you present that particular quote and fit that into your essay topic, है ना. कई बार essay का टॉपिक कुछ होता है बट आपको कोट कुछ रिलेटेड याद है ना. जैसे एक essay मैंने डिस्कस किया था, रोड नॉट टेकन, उसका रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाला पोएम था. तो उसको कैसे यूज किया जा सकता है किसी भी essay में, उसका एक्सप्लेनेशन तो आप ही देंगे. आपने कोई कोट लिख दिया, एग्रीकल्चर है, किसी ने स्वामीनाथन का कोट लिखा, किसी ने जवाहरलाल नेहरू का कोट लिखा, है ना, किसी ने और किसी का कोट लिखा. बट अब उस कोट को जब आप लिख दिए एंड देन यू से कि अकॉर्डिंग टू एम एस स्वामीनाथन, है ना, दिस पर्टिकुलर थिंग इज दिस, या अकॉर्डिंग टू पीएम जवाहरलाल नेहरू. हमने यहां पर देखा ना, ये देखो ये कैसे लिखा ना, दिस स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. तो ये स्टार्ट कैसे किया, दिस स्टेटमेंट ऑफ, है ना, या यहां पर ये स्टार्ट कर सकते थे, अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, दिस was the status of agricultural economy, और ये बैकग्राउंड दे सकते हैं. So something like this, how you present other people's ideas. मतलब दूसरे का कोट हम अगर कभी यूज कर रहे हैं तो उसको हम अपने आंसर में कैसे रिफ्लेक्ट करें, कैसे स्टार्ट करें. दिस आर द कीवर्ड्स, है ना. एज एक्सप्लेन्ड बाय, है ना, एज स्टेटेड बाय, बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ,
है ना, महात्मा गांधी, है ना, बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन वी कैन फर्दर इंप्रूव ऑन दीज एस्पेक्ट्स, है ना, इस तरीके से वट एवर यू हैव टू प्रेजेंट यू कैन राइट दिस मे बी। और जब कोट कर रहे हैं कोई भी डेटा, है ना, मान लो वर्ल्ड बैंक का कुछ रिपोर्ट कोट कर रहे हैं या यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम का कोई कुछ कोट कर रहे हैं, सो देयर ऑल्सो यू कैन यूज दीज थिंग्स, है ना, दीज कीवर्ड्स। देन टू पुट फॉरवर्ड पर्सनल ओपिनियन, जो आपका ओपिनियन है ना, समटाइम्स यू हैव टू गिव दैट ओपिनियन ऑल्सो, बिकॉज कई बार ओपिनियन बेस्ड भी क्वेश्चंस रहते हैं या टॉपिक्स रहते हैं, तो यू नीड टू गिव योर ओपिनियन ऑल्सो। तो यू कैन राइट इन माई ओपिनियन, इन माई व्यू, है ना। तो ये असर्टिव होता है कि बच्चा सिर्फ इधर उधर की बात नहीं कर रहा, उसका भी कुछ कन्विक्शन है ना। आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट क्लास कि इट शोज योर पर्सनैलिटी ऑल्सो। तो आपकी पर्सनैलिटी कैसे रिफ्लेक्ट करेगी? आपका कन्विक्शन। व्हेन यू आर पुटिंग योर कन्विक्शन इनटू द पेपर और आपका ओपिनियन रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो यहां पर आप कैसे लिखोगे? इन माई ओपिनियन, इन माई व्यू, है ना, आई एम कन्विंस दैट, आई एम इंक्लाइंड टू बिलीव दैट, इट स्ट्राइक्स टू मी, इट सीम्स टू मी, है ना, इन माई वे ऑफ थिंकिंग, इन माई फर्म बिलीफ दैट, है ना। व्हेन यू आर असर्टिव अबाउट समथिंग कि ना, मान लो कि इंडिया के बारे में ग्रोथ है ना, जैसे ये हाँ विकसित भारत 2047 का अगर कोई ऐसे आ गया ऐसा, तो उसमें आप क्या करोगे? आपने आर्ग्यूमेंट दिया कि ये अच्छी चीजें हो रही हैं, ये स्कीम हो रहा है, ये ग्रोथ रेट है, ये इसमें ये हो रहा है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए ये कर रहे हैं, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए ये हो चुका है, हेल्थ केयर में इतनी अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं, एजुकेशन में हम नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आए। और जब आखिरी में आने लगोगे तो एग्जामिनर को बताना है, आपकी पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए पेपर से ना। तो यहां पर आप लिख सकते हो इट इज माई फर्म बिलीफ, है ना, दैट विद दीज पॉलिसीज एंड दीज थिंग्स, है ना, वी विल बी at better place, or we are poised to grow at this percent of growth rate and we will achieve the dream of becoming आत्मनिर्भर by 200 मतलब 2047, something like that. So when you have to put your opinion, you can use this keyword, something related to that. तो ये assertiveness show करता है, plus it gives a good language also. And then you have something related to time sequence, है ना। टाइम और सीक्वेंस में अगर कुछ लिखना है, टू बिगिन विद, है ना, ऐसे स्टार्ट करेंगे, टू बिगिन विद दिस पर्टिकुलर थिंग, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, है ना, नेक्स्ट, फाइनली, लास्टली, बिफोर, आफ्टर, करेंटली, है ना। अगर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो इस तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी स्टेटमेंट को। कोई भी स्टेटमेंट को, जरूरी नहीं है कि कोई पैराग्राफ को, दो सेंटेंस है उनको भी कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, दो पैराग्राफ है उनको भी कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, दो आइडियाज हैं उनको भी कनेक्ट करने के लिए, उनको भी ट्रांजिशन करने के लिए आप यूज कर सकते हो। सो इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ इंट्रोडक्शन से बॉडी में आने के लिए है ना, टू लाइंस, टू आइडियाज, एनीवेयर इट कैन बी कनेक्टेड यूजिंग दीज थिंग्स। immediately, then, meanwhile, now, recently, simultaneously, है ना, following this, afterwards, concurrently, consequently, in the first place, in the second place, in the third place, है ना, thereafter, previously, है ना, these are some keywords, है ना, when you have to give proof, है ना, proof मतलब example, because, for instance, obviously, evidently, है ना, to confirm भी बोलते हैं ना, to confirm the following report, yeah, the following report confirms about this. So you can, to establish the fact, है ना, to show, you can use various things to give example or to give some proof. And for the conclusion thing, again conclusion हमने ऊपर बता दिया, इधर कुछ और भी है ना, to sum up, summing up, on the whole, है ना, all things considered, ये challenges है ना, all things considered, all positive things considered, these are the following challenges which still remains, ऐसा करके भी हम लिख सकते हैं, as discussed above, in conclusion, to conclude, है ना, as I have shown above, ठीक है, finally, in brief, है ना, these are like conclusion words या conclusion phrases. So I have given lot of things which are connector lines, transition phrases. This will be shared in the Telegram channel. You all can download it from there and use these things in your essays. When you will start writing your essay, try to use these keywords and make a good flow and learn the transition things. So this was all for this particular session, and these are the essay courses, Essay Edge. These are like brainstorming boot camps which you are seeing now. This is part of essay brainstorming bootcamp, and then you have 71st BPSC year-long mentorship which is coming next after the Holi. Those who want to inquire about this program can call at these numbers, and आप लोग इस number पे contact कर सकते हो, and you can inquire about these programs. So we'll meet again in the next session. Thank you everyone, and now you all can ask your doubts also.